गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, बीएससी सेकेंड ईयर ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। देखिए, लास्ट क्लास में मैंने आपको एंट्रोपी चेंज इन आइडियल गैस, आदर्श गैस में एंट्रोपी परिवर्तन पढ़ाया था। ठीक है, वो डेरिवेशन काफ़ी लंबा था, उसमें कई इंपॉर्टेंट स्टेप्स आई थी जिसको मैंने ब्रैकेट में आपको नोट करवाया था। तो देखिए, आज की क्लास में हम वही जो डेरिवेशन है उससे जुड़े हुए न्यूमेरिकल किस तरह से बन सकते हैं उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे इस क्लास में। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? न्यूमेरिकल्स पढ़ेंगे हम। न्यूमेरिकल किस तरह से सॉल्व होंगे। पहला जो न्यूमेरिकल है न्यूमेरिकल्स ऑफ एस यानी एंट्रोपी चेंज इन आइडियल गैस। ठीक है, ये टॉपिक है हमारा। फर्स्ट न्यूमेरिकल की हम बात करते हैं। पहला न्यूमेरिकल स्थिर दाब पर किसी एक मोल आदर्श गैस को 20 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री सेल्सियस गर्म किया जाता है तो एंट्रोपी परिवर्तन डेल एस, एंट्रोपी परिवर्तन डेल एस ज्ञात कीजिए। इस ताप परिसर में गैस के स्थिर दाब का मोलर ऊष्मा डिग्री इनवर्स है, केल्विन डिग्री इनवर्स है। ठीक है, वन मोल ऑफ एनी गैस heated from temperature 20 degree Celsius to 40 degree Celsius at constant pressure calculate entropy change given that Cp equals to 6.189 केल्विन डिग्री इनवर्स। ठीक है, ये वैल्यूज़ हमारे पास दी गई हैं, तो इसी को हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, हमारे पास क्या क्या चीज़ें गिवन हैं। गिवन
सबसे पहले तो टेम्परेचर दिया हुआ है, T1 दे रखा है 20 डिग्री सेल्सियस, T2 दिया हुआ है 40 डिग्री सेल्सियस। इसके अलावा Cp जो है उसकी वैल्यू दे रखी है 6.189 केल्विन डिग्री इनवर्स। ठीक है, ये वैल्यूज़ दी गई हैं। फाइंड आउट हमें करना है डेल एस की वैल्यू को। क्लियर हो गया। अब देखिए यहाँ पर फॉर्मूला कौन सा वाला आना है, यहाँ पर फॉर्मूला आएगा आपका जो मैंने आपको इक्वेशन करवाई थी, लास्ट इक्वेशन थी आई थिंक, सातवां आप इक्वेशन देखिए, 7 नंबर का जो इक्वेशन है शायद ये वो वाला इक्वेशन आएगा। इसमें अपना डेरिवेशन एक बार देख लेना आप, जिसमें टेम्परेचर की वैल्यू दे रखी है वो वाली आपको वैल्यू यहाँ पर लिखनी है। डेल एस टी इक्वल टू सी पी एन सी पी लॉग T2 अपॉन T1। तो यहाँ पे जो जो वैल्यूज़ दे रखी हैं वो आप नोट डाउन कर ले। 2.303, एन की वैल्यू 1 हो गई है, Cp की वैल्यू दे रखी है 6.18 लॉग 40 अपॉन 20, तो ये आ गया 2। अब आपको पता होगा लॉग 2 जो होता है उसकी वैल्यू होती है 0.3010, तो उस वैल्यू को भी यहाँ लिख दें। ठीक है, ये इस तरह से इसका कैलकुलेशन होगा। तो सबसे पहले तो आप इसको नोट करें। तो इस तरह से यहाँ पर एक न्यूमेरिकल बनेगा, ये इस तरह से इसको सॉल्व करना पड़ेगा। इसका आंसर जो फाइनल में आएगा वो आएगा 4.290 जूल केल्विन इनवर्स। ठीक है, ये डेल एस की वैल्यू इस तरह से आ जाएगी। तो इस क्वेश्चन को नोट डाउन करें और एक बार इसको कैलकुलेट करके भी देख लेना। नेक्स्ट डेरिवेशन, नेक्स्ट जो हमारा न्यूमेरिकल है वो अगला प्रेशर के लिए हम देखेंगे वेरिएशन। सिंपल सा न्यूमेरिकल है, बस वैल्यूज़ को पुट करना है और इसको सॉल्व कर देना है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे आते हैं हम। जब 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर 5 मोल
आदर्श गैस को 10 ATM दाब से 20 ATM दाब तक प्रसारित किया जाता है तो एंट्रोपी परिवर्तन ज्ञात कीजिए। कैलोरी, डिग्री इनवर्स, मोल इनवर्स। ठीक है, ये वैल्यू हमारे पास दी गई है। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। पहले इस क्वेश्चन को मैं इंग्लिश में लिख देती हूँ। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 5 मोल आदर्श गैस है, एन की वैल्यू 5 दी गई है। टेम्परेचर जो है वो तो कांस्टेंट ही है, एक वैल्यू दे रखी है। P1 दिया हुआ है 10 ATM, P2 दिया हुआ है 20 ATM, ठीक है। वैल्यू निकालनी है हमको डेल एस की, और आर की वैल्यू हमारे पास दे रखी है। आर की वैल्यू दी हुई है 1.987 कैलोरी, डिग्री इनवर्स, मोल इनवर्स। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट हो गया। टेम्परेचर कांस्टेंट है तो फॉर्मूला आपको पता होगा कौन सा वाला लगेगा। जो लास्ट फार्मूला था इक्वेशन का, 8th इक्वेशन का जो फार्मूला था, वही वाला फार्मूला यहाँ पर पुट करना है। यहाँ पर आ गया लॉग, जो कि है माइनस में। ठीक है, वो वैल्यू दे रखी है, बाकी रिमेनिंग वैल्यू यहाँ पर दी हुई है। तो इसको सॉल्व करने की कोशिश करें आप, किस तरह से ये सॉल्व होगा। माइनस log 2 को हम किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, आप सोचें इसको।
माइनस में लॉग है तो इसका मतलब log 2 की वैल्यू तो अब हमको रखनी ही है। इसको सॉल्व कुछ इस तरह से किया जा सकता है कि जो आपका आंसर है वो माइनस में निकल के आएगा। अब माइनस में आंसर आ रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि जो एंट्रोपी परिवर्तन है वह ऋणात्मक है। एंट्रोपी परिवर्तन ऋणात्मक है, यानी इसका मतलब ये है कि एंट्रोपी घट रही है, प्रक्रम में एंट्रोपी घट रही है, जो तंत्र है उसकी एंट्रोपी का मान घट रहा है। तो इसको सॉल्व करते हैं हम। इसमें 0.3010 ये वैल्यू आ जाएगी। और इसको आप जब कंप्लीट सॉल्व करेंगे जो फाइनल आंसर आएगा वो मैं आपको बता देती हूँ। इसका कंप्लीट आंसर आ जाएगा -6.8869 जूल केल्विन इनवर्स। 6.89869 आंसर है जूल और केल्विन इनवर्स। मतलब कैलकुलेशन तो देखिए बायो के बच्चे जो हैं उनको थोड़ा सा दिक्कत आएगी, कैलकुलेशन तो करनी पड़ेगी, पर ये न्यूमेरिकल इतने इजी हैं कि इसमें आपको सिर्फ वैल्यू पुट करनी है, ठीक है। और आप नियर बाय भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, जैसे 1.9 दिया हुआ है तो आप 2 वैल्यू लेके भी सॉल्व कर सकते हैं, तो नियरली आंसर आ जाएगा, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था मेथड, उस तरह से तो भी सॉल्व कर सकते हैं। और अगर आप कैलकुलेशन में अच्छे हैं तो आप इसको सॉल्व करके ही निकालें आंसर। इस तरह से और भी न्यूमेरिकल, जैसे कि ये प्रेशर का हो गया, इससे पहले वाला हमने टेम्परेचर का देखा था। अगला एक न्यूमेरिकल हम वॉल्यूम के लिए भी देख लेते हैं।
कैलोरी, डिग्री इनवर्स, मोल इनवर्स। इसको इंग्लिश में लिख देती हूँ मैं। एंट्रोपी चेंज यहाँ पे कैलकुलेट करना है। एन की वैल्यू गिवन है 2, V1 की वैल्यू गिवन है 1 लीटर, V2 की जो वैल्यू है वो गिवन है 10 लीटर, R की वैल्यू दी गई है 1.987 कैलोरी, डिग्री इनवर्स, मोल इनवर्स। ठीक है, वैल्यूज़ दी गई हैं। फॉर्मूले में जस्ट हमको पुट करना है। फॉर्मूला आपको जो फर्स्ट स्टेप था हमारा, उसी का फर्स्ट जो प्रोसेस निकला था उसकी आपको इक्वेशन लेनी है। टू 2.303 और आएगा। दोबारा से लिख देती हूँ इसको। log 10 मतलब 1 वैल्यू है, इसको आपको सॉल्व करना है। और ये हो गया 1.98 समथिंग 987, तो इसको भी हम सॉल्व करेंगे। तो जो आंसर है, अगर हम नियरली में निकालने की कोशिश करें, जैसे मेरा मेथड रहता है, इसको हम अराउंड 2 मान लेते हैं, तो हम कैलकुलेट करके देखते हैं क्या आंसर आएगा। तब ये आंसर आएगा 9.212 और एक्चुअल जो आंसर है वो है आंसर एक्चुअल जो आ रहा है वो आ रहा है 9.152 जूल केल्विन इनवर्स और मोल इनवर्स। ठीक है, ये आंसर आ रहा है जो कि काफ़ी अराउंड है आपके आंसर के। तो अगर आप नियरली में भी करने की कोशिश करें तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा, यानी आप कर सकते हैं नियरली में भी कैलकुलेशन को इजी करना चाहें तो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर 1.5 दिया गया है तब भी आप उसको 2 लेके चलें या फिर 1 लेके चलें। नियरली का मतलब है 1.98 आ रहा है तब हमने इसको 2 माना है और सॉल्व करके देखा है। तो इस तरह से ही आपका आंसर आ जाएगा। इसको भी आप नोट कर लें। इसका सोल्यूशन मैंने ऊपर लिख दिया है, नोट डाउन करें इसे। ओके, एक जो न्यूमेरिकल है वो मैं आपको एज ए होमवर्क दे रही हूँ, उसे आप करने की कोशिश करना। इसका आंसर मैं आपको नेक्स्ट क्लास में, जो भी नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें बताऊँगी।
तो एक और न्यूमेरिकल आप नोट कर लें। एक आदर्श गैस, चौथा न्यूमेरिकल है एक आदर्श गैस के 3 मोल को 27 डिग्री सेल्सियस तथा 0.1 atm दाब से 100 डिग्री सेल्सियस तथा 1 atm दाब तक लाया जाता है। इस प्रक्रम में एंट्रोपी परिवर्तन ज्ञात कीजिए। वन atm कैलकुलेट डेल एस। यहाँ पर देखिए CP और R की वैल्यू हमारे पास गिवन है। और मोल इन्वर्स R की वैल्यू दे रखी है 1.987 कैलोरी डिग्री इन्वर्स मोल इन्वर्स। ठीक है, ये वैल्यूज़ को नोट करें और ये वाला जो न्यूमेरिकल है आप कोशिश करें इसको सॉल्व करने की, वरना अगली नेक्स्ट क्लासेस में मैं आपको इसको सॉल्व करके भी बता दूँगी। अब आप सोचेंगे यहाँ पर तो काफ़ी लंबा वैल्यूज़ दे रखी हैं, बहुत सारी वैल्यूज़ दे रखी हैं, तो न्यूमेरिकल जो है वो कौन से वाले फॉर्मूले से होगा। मैं आपको थोड़ी सी हेल्प कर देती हूँ। यहाँ पर जो फॉर्मूला यूज़ होगा उसमें टेम्परेचर और प्रेशर दोनों आ रहा होगा, यानी इक्वेशन नंबर जो 6 थी आपकी उसमें आपको वैल्यूज़ को पुट करना है। और ये जो वैल्यूज़ सारी दे रखी है टेम्परेचर और प्रेशर की, CP और R की, इन सबको वैल्यू को आप पुट करके उसको सॉल्व करके देख लेना। N की वैल्यू यहाँ पर 3 मोल्स दी हुई है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड न्यूमेरिकल नहीं है। तो इस तरह से देखिए आपकी मैंने अब तक 3 न्यूमेरिकल तो खुद ने करवा दिए हैं, एक न्यूमेरिकल मैंने होमवर्क में दिया है, तो आप इसको सॉल्व करना। इस तरह से कुछ न्यूमेरिकल इस टॉपिक के हो चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू।